कि क्यों जुड़ना चाहिए। सर मेरी उम्र अभी 18-19 साल की है, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं किसी ना किसी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं कोई ना कोई बिजनेस अपना कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ क्यों जुड़ रहा हूँ सर, मैं क्यों जुड़ूं? मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है। तो आज मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो देख पा रहे हैं? ये फोटो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। 2009 में और 2019 में 10 सालों के अंदर इस कैमरामैन और पायलट ने अपनी नौकरी खो दी। The cameraman and the pilot lose the job. दोनों ने अपनी नौकरी खो दी क्योंकि क्या आ गया? ड्रोन आ गया। मैं अभी शादी में गया हुआ था, मेरे चाचा जी से मेरी मुलाकात हुई। जब मैं बचपन में स्कूल में फोटो खिंचवाने जाता था तो उनकी एक जो फोटोशॉप की दुकान थी उनके पास जाया करता था। तो शादी मुलाकात हुई, मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी कैसी दुकान चल रही है आपकी? मेन मार्केट में थी। बोले दुकान तो मैंने बंद कर दी। मैंने पूछा आपने दुकान क्यों बंद कर दी? बोले अब हर जेब में कैमरा है, हमसे फोटो खिंचवाने कोई नहीं आता। 10 साल के अंदर उनका एक प्रोफेशन, उनकी एक नौकरी खत्म हो गई। मेरा आपसे सवाल है, कितने लोग डायनासोर्स का नाम सुना है? डायनासोर, जुरासिक पार्क, कितने लोगों ने देखा है डायनासोर को हकीकत में, रियल में, टच करके? सिंगापुर के अंदर देखा था, रियल नहीं थे, डुप्लीकेट बने हुए थे। नहीं देखा? कहां गए? इतना बड़ा स्पीशीज, पूरी की पूरी प्रजाति, मतलब नस्ल खत्म हो गई। जैसे इंसान, एक इंसान खत्म हो गया चले, लेकिन पूरी नस्ल खत्म हो जाए इंसान की, समझ गए आप? नस्ल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बदल। नोकिया का नाम सुना है? कितने लोग यूज कर रहे हैं? एक भी नहीं। और पहले टाइम में नोकिया ही इंडिया के अंदर, नोकिया का मतलब फोन होता था। यस और नो? कोडेक कैमरा का नाम सुना है? कहां गया कोडेक? वेयर इज कोडेक नाउ? कोई नहीं जानता। कहने का मतलब क्या है? जो बदलने को तैयार नहीं है वो क्या बन जाएगा? डायनासोर्स, गायब, विलुप्त। जो किसके लिए तैयार नहीं है? बदलने को जो तैयार नहीं है उसका विनाश तय है, खत्म होना उसका तय है। सर मैं आपको एक ये दिखाना चाहूंगा, ये 13 नौकरियां हैं जो अगले 10 साल में खत्म होने वाली हैं, और 13 से दिखा रहा हूं, कम से कम 100 नौकरियां ऐसी हैं जो अगले 10 साल में खत्म होने वाली हैं। अगर आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो इसमें से, तो प्लीज आपके आस पड़ोस में कोई नौकरी कर रहा है इसमें से, तो उसको बोल दीजिए अपना अलग प्रोफेशन ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि ये खत्म होने वाली है। पहली नौकरी ट्रैवल एजेंट की। क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में टिकट आप ट्रैवल एजेंट से करवाओगे या आपके फोन में ही हो जाया करेगा? हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। कैशियर, बैंक में जाते हो कैश डिपॉजिट करने? जाते हो? वो ऐसे बैठा होता है, देखा आपने? गिन रहा होता है ऐसे ऐसे नोट। यस सर। देखा है? यस सर। मेरे दोस्त कैशियर ये प्रथम बैंक के अंदर। लेकिन अब बैंक के अंदर क्या कैश डिपॉजिट मशीन आ गई है कि नहीं? यस सर। क्या लगता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, कैश में कोई डील करना पसंद करता है? आने वाले वक्त के अंदर उस कैशियर की नौकरी खत्म होने वाली है, उसको पता भी नहीं। थर्ड एम्पायर, वो देखा आपने एम्पायर खड़े होते मैच में, आउट। और कई बार ऐसा देखा होगा आपने, ऐसे करते हैं, देखा है? इसका मतलब क्या? थर्ड एम्पायर। जब भाई तुझे पूछते ही थर्ड एम्पायर से, तुझे खड़ा क्यों कराया वहां पे? उनकी नौकरी खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत वहां पर नहीं है। टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटोमेटिक कार्स, यस और नो? यस सर। लाइब्रेरियंस, टीचर्स की नौकरी खत्म होने वाली है। अब बोलो इधर क्या बात कर, टीचर की नौकरी खत्म हो जाएगी? आज की तारीख में हर इंसान बाहर जाके पढ़ना नहीं, यूट्यूब से ही सीखना पसंद करता है। यस सर। सीखते हैं यूट्यूब से। मेरी उम्र दिन भर बैठ के कुछ ना कुछ यूट्यूब से सीखते रहती है। कभी मेहंदी लगाना, कभी खाना बनाना, भाभी ने नई डिश बनाई, कहां से सीखा? यूट्यूब से। कुछ भी डाल दो जी, आज की पूरी दुनिया की नॉलेज यूट्यूब से मिल जाएगी आपको। यस और नो? यस सर। मिल जाएगी कि नहीं? यस सर। टीचर का नाम बायजूस ऐप सुना है ना? यस सर। उसके ओनर का विजन पता है क्या है? इंडिया से स्कूल खत्म करने। यस, उसका एक विजन है, इंडिया से स्कूल खत्म करने हैं और ई लर्निंग का फॉर्मेट करना है, उसका एक विजन है। बायजूस ऐप के ओनर का विजन है। हर फोन में क्या होगा?
क्योंकि वक्त तो है ही नहीं किसी के पास। क्या लगता है आपको? जल्दी चाहिए सबको। क्या चाहिए? जल्दी कामयाबी चाहिए। बच्चा 18 साल का नौकरी करने का, तुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है भाई? मैं पेड़ में एक्सपीरियंस लेकर आता है, अभी तो 62 हो भी कहां से एक्सपीरियंस लेके आऊं? यस और नो? ये वो नौकरियां हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पायलट, स्पोर्ट्स रेफरी, प्रिंटर, ये पोस्टल कोरियर्स वाले नहीं रहेंगे। आपको लगता है कोरियर चला करेगा आने वाले वक्त? नहीं चला करेगा। आप जिस प्रोफेशन में अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्या वो रहेगी भी आने वाले 10 साल के अंदर, या बस ऐसे ही? चलो पुराने जमाने में चलते हैं, या उससे पहले कुछ फैक्ट मैं आपको दिखाऊं। देखना चाहोगे? हम लोग चंडीगढ़ में, सर चंडीगढ़ बड़ा एडवांस सिटी है, और यहाँ ना जो यूथ होता है थोड़ा स्वैग में रहता है ना? भले ही जेब में टंटल गोपाल है, पैसे 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन सर दिखावे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये रहता है। और मैं कई लोगों से मिलता हूं, क्योंकि मैं भी कॉलेज में था, तो हम बोलते थे अरे कुछ भी कर लेंगे यार, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, स्टार्टअप खोल देंगे कोई ना कोई। सुना आपने स्टार्टअप का? स्टार्टअप खोल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। स्टार्टअप्स के नाम सुने आपने? व्हाट्सएप का नाम सुना है? यस सर। इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, स्विगी सुना है? चलो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाता हूँ, देखोगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखोगे? चलो बहुत बढ़िया, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूँ। ये है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का 2019 का जो भारत में टर्नओवर रहा है, प्रॉफिट रहा है, वो कितना दिखा रहा है यहाँ पर? 57 लाख रुपीस। कितना सर? इससे ज्यादा रसीद से कमा लोगे, रसीद से कमा लोगे आप। गूगल पे दिख रहा है? सुना है गूगल पे? पिछले साल का प्रॉफिट है 32 लाख। पुरानी यादें ताजा होगी। कितना है? 32 लाख मात्र। रैपिडो यहां पर है, रैपिडो चंडीगढ़ बाइक स्टार्टअप है। लॉस कितना है? 53 करोड़। 53 करोड़ का पिछले साल का। ये टेक्निकल चीज बता रहा हूं। बुक माई शो का नाम सुना है? 2019 का लॉस है 115 करोड़। यहां पे 200 रुपए नहीं दिए जा रहे लोग, 115 करोड़ के नुकसान में। पेटीएम का नाम सुना है? पेटीएम करो, कर लो पेटीएम। पिछले साल हर दिन का 10 करोड़ रुपए का नुकसान है पेटीएम का। एवरी डे पेटीएम ने 10 करोड़ रुपए अपनी जेब से दिए नुकसान। मतलब सुबह उठता होगा, उसको पता होगा कि आज साइड मेंटेन नहीं होती है, आपने थोड़ी सी परचेजिंग कर ली साइड की, आपको लग रहा है नुकसान हो गया। अरे सर बिजनेस में लगाना पड़ जाता है कई बार, घिस लो 2 साबुन एक्स्ट्रा। फोन पे 5 करोड़ पर डे, अमेजॉन 3 करोड़, और गूगल पे ने पिछले साल 9,000 रुपए पर डे कमाए। सर इससे ज्यादा तो हम कमा लेते। मैं फैक्ट दिखा रहा हूं, और फैक्ट्स नेवर लाइज। बिग बास्केट का नाम सुना है? yes, sir. 348 करोड़ का नुकसान। 348 करोड़ का नुकसान। 448 करोड़ का नुकसान। ग्रोवर्स देखा आपने? ग्रोवर्स, स्नैपडील वैल्यूएशन ही बता रहे हैं 186 करोड़। हाँ ये तो मानता हूँ सर मेरे को आगे क्यों करना चाहिए वो दिखा रहा हूं आपको। वैल्यूएशन है हाई 205 करोड़। लेंसकार्ट 27 करोड़ का नुकसान पिछले साल का। वैल्यूएशन ले मिलेगी 7 बिलियन निकले। फोन पे ने पिछले साल 7 रुपए कमाने, 7 रुपए खर्च किए 1 रुपया कमाने के लिए। मतलब उसको अगर 1 रुपया कमाना है तो उसने कितने रुपए खर्च किए? उसको 7 रुपए खर्च करके 1 रुपया कमाया उसने। ओयो सुना है? ओयो का नाम? यस सर। पिछले साल का नुकसान है 2384 करोड़। 2300। आपसे कंसिस्टेंसी ली जा रही, कितना कंसिस्टेंसी ले रहे? तो जो नहीं ले रहे सर देख लो, ये होता है नुकसान। कुछ लोगों को प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं अंदर। फ्लिपकार्ट का नाम सुना है आपने? पिछले साल का नुकसान है सर $2.42 बिलियन।
सुना था 2 बिलियन डे सेल आई थी, ये भिखारी बन गए, जनता बिलियन बन गई। Amazon, ओला, सर किसी को तो छोड़ दो। इनमें कंपटीशन पता है क्या है? जिसने ज्यादा लॉस किया होगा वो बड़ा कोई मुझे तो ऐसे ही लग रहा है सर। -2842 करोड़ का नुकसान है ओला का 2018। तो चल कैसे रही है सर, ये चला कैसे रहे हैं? ये वर्क करते हैं ऑल आउट स्ट्रेटेजी पर। कौन सी स्ट्रेटेजी? ऑल आउट स्ट्रेटेजी। व्हाट इज द ऑल आउट स्ट्रेटेजी? जो जियो लॉन्च हुआ कितने साल पहले? 3 साल, लगभग 2-3 साल पहले। ठीक, एयरटेल और वोडाफोन थे, जियो ने बेशुमार फ्री दिया, क्योंकि जियो के ओनर के पास तो इतना खजानो पैसा है कि वो जिंदगी भर फ्री दे सकता है, क्या सुनो? लेकिन अमेज़न जो वोडाफोन है, एयरटेल है, उनके पास तो इतना बैकअप नहीं है ना, कभी तो वो हार मानेंगे, और अब उन्होंने हार मान ली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको पैसा जमा करना पड़ेगा जो सरकार ने मदद दी थी। अब क्या हो गई? ऑल आउट। अब कौन सा बचेगा मार्केट में? सिर्फ जियो। और जब जियो मार्केट में बचेगा तो एक ही सर्विस है, तो वो मनमानी अपनी करेगा, जो चाहे वो पैसा लेगा। इसको बोलते हैं ऑल आउट स्ट्रेटेजी। मार्केट में किसी को टिकने ही मत दो, आप ही का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो चलेगा भी आप ही का। हाँ, बेस्ट भी दे करती है, छोटी मछलियों को कहाँ टिकने देती है? जोमेटो 25 रुपए खर्च करता है अपनी जेब से हर डिलीवरी पे, मंगवा लो भाई। उबर पिछले क्वार्टर का नुकसान है, एक क्वार्टर का $5.2 बिलियन मार्क एक्वायर कर रहा है। एक गुड न्यूज देता हूं। स्विगी सर किसी को तो छोड़ दो सर, कोई प्रॉफिट में नहीं है, ये दिखाने के साथ अलग, खाने के साथ अलग। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन का स्टेटमेंट है, इंडिया कुड सून बिकम यूनिलीवर्स लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज नॉट अ इंडियन कंपनी, इट इज अ अमेरिकन कंपनी। और हिंदुस्तान में जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है, चाहे कोलगेट हो गया, चाहे पेप्सोडेंट हो गया, चाहे कुछ भी यूज करते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर बना रहा है। और इंडिया उनका सबसे बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में। इसका मतलब वेस्टीज के भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको टक्कर कौन देगा? हम देंगे सर। उनके लिए मार्केट बड़ा है, हमारे लिए मार्केट छोटा है क्या? हम तो वो है मुर्दे को भी ज्वाइन करवा ले। यस सर, नो यस सर। तो चलिए, क्यों करनी है नेटवर्क मार्केटिंग? आपके दादा परदादा जब पैदा नहीं हुए ना, वहां चलते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। क्यों? जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था तो कैसे सामान खरीदते थे लोग? बार्टर सिस्टम, पता है? भाई साहब तुम ये ले लो, मुझे वो दे दो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था कि नहीं? फिर हुआ पैसे का आविष्कार, ये 1800 AD की बात कर रहा हूं। पैसे का आविष्कार हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फैक्ट्रीज लगी, प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए, और जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए तो वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, डिपार्टमेंटल स्टोर। जो परचूने की दुकान आप अपने अगल बगल में देखते हो कि नहीं? नया कॉन्सेप्ट आया, सुपर मार्केट्स, इजी डे, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार्स, मोर, रिलायंस स्टोर्स। ये क्या है? सुपर स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं। इसमें क्या होता है कि सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। होता है कि नहीं आता? तो जो डिपार्टमेंटल परचूने की दुकान थी उसका मार्केट कटा कि नहीं? चीजें बदली। फिर आया नया कॉन्सेप्ट मॉल का। क्या एलांटे मॉल 10 साल पहले था? 20 साल पहले था? लेकिन आज आप शॉपिंग करना मॉल में आके क्यों पसंद करते हो? हाँ, हरियाली अच्छी है, क्राउड अच्छा है, माहौल अच्छा है, एसी है, लेकिन सब चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी खरीदना वही मिल जाता है। यस और नो? तो मार्केट कटा कि नहीं? कट गया। फिर नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलेंगे 1980 के अंदर, जिसको आप बोलोगे इंफॉर्मेशन एज, आईटी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? आईटी सेक्टर, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब 1980 के अंदर आई इंडिया के अंदर। बड़ा क्रेज चलता था आईटी। मैं 2008 की बात बता रहा हूँ। टेली मार्केटिंग में पहले बहुत मोटा हुआ करता था, टुम 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 टुम, सोना बेल्ट। देखा आपने टीवी पे ऐड आता है, नागपुर का ऐड आता है, आज ही ऑर्डर करें, आज ही ऑर्डर करें, आज ही ऑर्डर करें। देखा आपने? ये क्या है? टेली मार्केटिंग है, राइट? फिर क्या आया? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का नाम सुना है?
Amazon आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, ये सब आ गए, तो वो मॉल में ज्यादा लोग कम पसंद करने लगे, तो घर पे मंगा लो यार, यहीं पे देख लो। अब लेडी लोग बैठकर घर पे ऑर्डर करते रहती है, बिल आता रहता है ना? होता है कि नहीं होता? सर ये ट्रेंडिंग चीजें थी। अब मेरा सवाल है, अगले 10 साल में क्या ट्रेंडिंग है? डायरेक्ट सेलिंग। क्या है ट्रेंडिंग? डायरेक्ट सेलिंग। अगर आज डायरेक्ट सेलिंग के साथ नहीं जुड़े तो क्या बोलोगे? काश। क्या बोलोगे? नहीं, दिखाता हूं क्या जिंदगी होगी, बोलोगे नहीं। अगर आज डायरेक्ट सेलिंग के साथ आप नहीं जुड़े तो आपकी जिंदगी क्या होगी वो मैं दिखाता हूं, आप खुद चूज करो। यू चूज योरसेल्फ। उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स दिखा देता हूं आपको। ये कुछ फैक्ट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, और इसमें अगर पढ़ पा रहे हो तो ऊपर लिखा है कि 2015 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड वाइड $183 बिलियन का टर्नओवर हुआ, जिसमें से 40% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को एज अ कमीशन के तौर पर बांट दिया गया। दूसरी तरफ बाकी इंडस्ट्रीज हैं, दिख नहीं रहा पीछे से, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। यहां पर लिखा है ये बाकी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, वीडियो गेम इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री का मिलाकर जो टोटल टर्नओवर हुआ है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर को बीट नहीं कर पाया। समझ गया? यहां पर अगर आप देखोगे तो $73 बिलियन एज अ कमीशन के तौर पर बांटा गया, और उधर की तरफ $1 भी रुपया एज अ कमीशन के तौर पर नहीं बांटा गया। अगर आप इसको देखोगे तो दुनिया में कौन कौन सी कंट्री है जिनका कंट्रीब्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर में, उसमें पहले नंबर पे यूएसए। अभी आ रहे हैं ट्रम्प भाई साहब, आपको पता है ट्रम्प को होस्ट करने में इंडिया के कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 100 करोड़। क्या बात है। चाइना 19%, कोरिया किंग चोंग चुंग न्यूक्लियर पावर वाले ये भी 9% का टर्नओवर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत का नाम है यहां पे? सर शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? भारत का तो गिनती भी नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, भारत की जितनी आबादी है दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है भारत। ये यूएस चाइना से बस पीछे हैं, वो पछाड़ देंगे, हम बहुत जल्दी पछाड़ेंगे। वहां मर रहे हैं देखो कोरोना से, तो पछाड़ तो देंगी और बढ़ोतरी मिल रही है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप खुद चूज करो आपको क्या लग चाहिए, व्हाट यू वांट। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देख लो। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देख लो, खुद चूज कर लो। यू हैव टू चूज योरसेल्फ। मैं यहां पर मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूं। किस पर बात कर रहा हूं? रियलिटी पे। लेट्स सी, ये क्या है? नहीं, ये गुड़गांव का हाईवे है, दिल्ली गुड़गांव का। ऐसी हालत होती है वहां सुबह 10 बजे, जब सब अपने घोंसले से निकलकर दूसरे घोंसले में जाते हैं जॉब में, तो रोडों पे यही हालत होती है। और चंडीगढ़ में भी सुबह 10 बजे का, अगर यहाँ पर ऑफिसेस होते होंगे, लोग जाते होंगे एक ही टाइम पे, रोड तो लिमिटेड है, गाड़ियां ज्यादा आ रही है, ईएमआई बन रही है सबकी, सब लोग किस्त पे जी रहे हैं। एक ऑडी के पीछे बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, भाई जल मत, किस्तें भर रहा हूं। भाई जल मत, किस्तें भर रहा हूं। मैं जब अपने कॉलेज जाता था इन द मॉर्निंग नोएडा के अंदर, नोएडा से, तो बाकी लोग ना ऑफिस जा रहे होते थे, और उस समय में इतना रश होता था। मैं बाइक से जाता था फेजर से, और मैंने अपने जीवन में एक कमिटमेंट ले लिया था, कुछ भी हो जाए हिमांशु इस जाम में नहीं फंसना तुझे। अरे इतना गधा तो मैं नहीं हो सकता कि 5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं एक डिग्री के अंदर, 4 साल दे रहा हूं, और इसलिए दे रहा हूं कि सुबह आके मुझे इस जाम में फंसना है। नहीं, इतना गधा तो नहीं है हिमांशु, तुझे इस जाम में नहीं फंसना है। सुबह जाम में फंसो, ऑफिस में बैठो, फिर रात को जाम में, और कल फिर पता है कि रेड जो दिखा रहा है इसमें फिर फंसना है मुझे जाकर। कितने लोग ऐसे जीवन चाहते हैं, जाम में फंस के ही अपना जीवन निकाल देना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। आज मैं अपनी मर्जी से टाइम चूज करता हूं। जब ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है तब मैं निकलता हूं, और जब ऑफिस से लोग घर पहुंच जाते हैं तब मैं घर पहुंचता हूं। लेकिन ऑफिस टाइम पे मैं नहीं निकलता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। आई एम द ओनर ऑफ माई टाइम। मैं गुलाम नहीं हूं किसी का, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सर अपनी मर्जी के मालिक बन गए ना, बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर ली कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। चलो मैं अगला फोटो आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो है। ये है हमारे भारत का इंडियन रेलवे का स्लीपर क्लास वेटिंग रूम। ऐसे होता है,
गए हो आप लोग? ऐसे ही होता है। ये दो लोग बैठकर 60 साल की एज में डिस्कशन कर रहे हैं, ये और ये, भाई ये वेस्टी तूने क्यों नहीं करने दिया मुझे? मैं तो उसको बोला था कंसिस्टेंसी ले ले, आज देख बाल भी उड़ गए मेरे। ये बोला भाई वेस्टीज क्या है? बोले तू सी वक्त नहीं मत। ये हमारे मिडिल क्लास के दो अंकल आंटी बैठे हैं, राइट, डिस्कशन कर रहे हैं कि यार कुछ करा दीजिए। आप कभी ट्रेन में कोचेज होते हैं, एक होता है जनरल कोच, एक होता है स्लीपर कोच, एक होता है थर्ड एसी, एक होता है सेकंड एसी, एक होता है फर्स्ट एसी। जब मैं दुबई के अंदर था तो मेरे एक एसोसिएट घूमने के लिए, हम लोग घूमने जा रहे पाम आइलैंड, तो होटल के रिसेप्शन पे गए तो उन्होंने पूछा सर पाम आइलैंड कैसे जाया जाएगा? बोले बस ले लीजिए, सामने से बस मिल जाएगी। अच्छा, मेरे एसोसिएट थे मेरठ से, तो उनका दूसरा सवाल था सर बस में एसी तो होगा? बोले मेरठ नहीं है बेटा, ये दुबई है, यहाँ हर बस में एसी होता है। जब सिंगापुर के अंदर थे तो वहां पर आपको गंदी गाड़ी भी नहीं दिखेगी, चलान है गंदी गाड़ी पे, समझ गए आप? गंदी गाड़ी में भी चलान है, अगर कार आपकी गंदी है ना, स्क्रैच लगा हुआ है कार पे, तो चलान है आपका, गाड़ी पे स्क्रैच है। वहां से आने के बाद इंडिया पर क्या महसूस हुआ कि हमारे भारत में गरीबी क्यों है? क्योंकि गरीब रहना है, अफोर्ड किया जा सकता है, उसको पता है जनरल डिब्बा है। मैं बोलता हूँ अगर ट्रेन में सारे डिब्बे एसी के हों तो जा बेटा, अब तो तुझे एसी का टिकट या तो लेना पड़ेगा, या तो तुझे लेना पड़ेगा, या तो तुझे कमाना वो पड़ेगा। सोचेगा मुझे अमीर बनना है। हालांकि नहीं कर सकती सरकार ऐसा, लेकिन आप तो चूज कर सकते हो, आप तो चूज कर सकते हो, यस और नो? अगर चूज करना है तो मैं जनरल क्यों चूज करूं? मैं, आप डिसाइड करो कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए और अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देनी है, वो आप डिसाइड करो। एक रेल में सबसे ज्यादा कोचेस स्लीपर के होते हैं, यस और नो? और सबसे कम फर्स्ट एसी के। पता है क्यों? क्यों? सरकार को पता है कि सबसे ज्यादा आबादी उसकी ही है। या फिर आप ऐसी जिंदगी चाहते हो? मुझे पता है लड़के क्या देख रहे हैं। यहाँ तो प्लेन ही देख रहे हैं। भाई साहब पीछे देखो, पीछे प्लेन प्लेन प्लेन। ये कह रहा है हाँ भाई मैं नहीं हुई साइड। और इसमें पता है क्या भरा है? पैसा। डीजल तो भरे नहीं होंगे आप। पैसा प्रोडक्ट। आप डिसाइड करें आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। ये देखो मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट इट इज अ रियलिटी। जब ये सरकारी अस्पताल है, हालांकि इसमें जाने की कभी भी किसी को आवश्यकता ना पड़े, कोई भी जाना भी नहीं चाहता, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको अस्पताल में जाना पड़ जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कितने लोग सरकारी अस्पताल में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि मेरी तारीख सरकारी अस्पताल में एडमिट हुई थी, जनरल वार्ड में। मैं जानता हूं वहां पर क्या हालत होती है। कोई संतरे लेकर आ रहा है, कोई केले लेकर आ रहा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, और वहां ना दोस्ती यारी हो जाती है पूरे जनरल वार्ड में। अच्छा तो यहाँ तो रिश्तेदारी निकल जाएगी दूर दूर। होता है होता है कि नहीं? अरे हमारे तो फलाने के हालांकि जरूरत किसी को नहीं पड़े, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूं अपनी कंट्री को, लेकिन इट इज अ रियलिटी। यस और नो? इट इज अ रियलिटी। आप ऐसा जीवन चाहते हैं या फिर आप ऐसा जीवन चाहते हैं? ये भी एक अस्पताल है। आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए, फोर्टिस में, मेदांता में, आपको ऐसी सुख सुविधा मिलेगी। पैकेज देते हैं वो लोग। हम क्या पैकेज देते हैं आपको पर डे? प्राइवेट रूम्स होते हैं, होता है कि नहीं? आप डिसाइड करिए सर, आप ऐसे स्कूल में, दिस इज द रियलिटी। मेरी बुआ जी प्राइमरी प्रिंसिपल हैं, वो सरकारी स्कूल में जाती थी, ऐसी हाँ थोड़ी सी हालत बेहतर हो गई, लेकिन इट इज द रियलिटी। ऐसा होता है कि नहीं? मिड डे मील हालांकि हम उससे बेहतर हैं, लेकिन क्या ऐसे स्कूल में भी तो पढ़ा जा सकता है? यस सर। आपको पता है इसकी फीस कितनी है? आज की तारीख में प्ले स्कूल की फीस पता है वो कितनी है? 10,000 रुपए महीना। पढ़ा लो। मेरी भाभी की बेटी है, वो प्ले स्कूल में जाती है। एक्चुअली क्ले से खिलाते हैं, क्ले से, नेचुरल क्ले से। क्ले समझ गए? मिट्टी हम बचपन में खाते थे, वहां पे वो क्ले से खिला रहे हैं, नेचुरल क्ले से, इसलिए 10,000 रुपए फीस। आप डिसाइड करो, आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं, मिडिल क्लास का घर है, और देखो बजट देख रहे हैं,
जरूरी है ना इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। मेरे घर में भी ऐसे ही होता था, एक टीवी लगा होता था, यहाँ फ्रिज होता था, फ्रिज के ऊपर पूरा ड्रेसिंग टेबल होती थी। होता था कि नहीं? सह परिवार विद फैमिली बैठकर देख रहे, छोटा सा मकान होता था कि नहीं? आप ऐसा ही जिंदगी चाहते हो? दूसरा, मेरे पापा के बिल्कुल ऐसी बाइक थी, सीडेड एसएस। ये सुमांशु जी और ये मैं हूं। कितने लोग ऐसे गए कभी ना कभी बाइक में ट्रिपलिंग करके? टैंक सर घर में बड़ी दिक्कत करती है, टैंक में टंकी गर्म हो जाती थी ना। कितने लोग ऐसे गए कभी एक्टिवा पे खड़े हो गए? ये नहीं गए हो आप? यस सर। गए हो? अपन की तो तो ये सपना पता है क्या लिया जा रहा है? एक दिन तो ये आएगी। हमारे घर में भी गाड़ी। आप डिसाइड करो, आप ये सपने के साथ जीना चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो? आप सर, he is DK Dhiman. 4 years back, he joined Vestige at the age of, I think, 22. Right now, he is 26. And in 4 years, his income is 5 lakh rupees per month. And पिछली दिवाली पर इन्होंने 70 लाख रुपए की BMW 7 सीरीज 5 सीरीज BMW 5 सीरीज खरीदी है। सर जेम्स बॉन्ड चलाता है गाड़ी, ऑटोमेटिक है, पार्किंग खुल जाती है। सर नोट माय वर्ड, आई एम नॉट सेलिंग यू द ड्रीम्स। मैं आपको सपने नहीं बेच रहा यहां पर कि एक दिन ऐसा हो सकता है। वो मैं 10 साल पहले बेचा करता था, पहले कंपनी में बेचा करता था। यहां पर मैं रियलिटी बेच रहा हूं। कैसा हो सकता है? नहीं, हो चुका है, हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है। आप और कहते हैं अ मैन कैन डू, अ मैन कैन डन। अगर कोई एक इंसान कर सकता है तो उसको दूसरा भी, अगर एक व्यक्ति चांद पे जा सकता है तो दूसरा भी। यस और नो? आप डिसाइड करिए सर, आप ये जिंदगी चाहते हैं? ये मेरे पापा की फेवरेट बाइक आज भी उनके पास 80 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। खो जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं। ये मेरे पापा की लाइन बता रहा हूं आपको। हिमालय छोटे शहर में तो इससे बड़ी बाइक नहीं बनी। कहीं भी खड़ी कर दो, कहीं भी ले जाओ, जाम में घुसा दो, ये कर दो, वो कर दो। और रीसेल वैल्यू, जिस दिन बोलोगे लाइन लग जाएगी खरीदने वालों की। ये लॉजिक्स होते हैं हम लोगों के। यस और नो? कि हीरो होंडा की स्प्लेंडर कभी भी बिक जाएगी, नाम रख दो बस तुरंत खरीद लेंगे लोग। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? और जो यूथ होते हैं जिनके पास होती है वो इसमें पीछे लिखवा लेंगे यहाँ पर महाकाल, और पीछे पीछे लिखवा लेंगे, यहाँ वाइट इंडिकेटर करवा देंगे, थोड़ा सा भोपू वाला हूं वाला हॉर्न लगवा देंगे। मतलब पंजाब में अगर बाइक के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करी या गाड़ी के साथ छेड़खानी नहीं करी तो पंजाब क्या है? वो टायर बदलवा दिए, ट्रैक्टर के टायर लगवा दिए। मतलब समझ ना, ट्रैक्टर की शेप के टायर होते हैं वो छोटे से, कई लोग वो लगवा देते हैं। उसमें साइलेंसर लगवा लेंगे ट्रैक्टर वाला बाइक में, कई लोग देखा भी है। अगर पंजाब में अगर छेड़खानी नहीं हुई बाइक से तो फिर वो बाइक क्या? होता है कि नहीं? ज्यादा तरक्की हो गई तो अपने ले ली पल्सर। आप डिसाइड करो कि आपके आस पड़ोस में कौन सी बाइकें दिखती हैं आपको। ये दिखती हैं तो आपकी यही होगी, क्योंकि उनके साथ ही उठते बैठते हो आप। और इसमें पापा ने एक और बक्सा लगवा रखा था साइड में, उधर की साइड होता है वो। सर्विस बड़ी सस्ती होती है, 600 रुपए की सर्विस होगी। मेरे पापा बोले 600 रुपए की सर्विस हो गई। मैंने कहा 35 रुपए को तो ब्रेक शू है खाली मेरी बाइक के, जितनी की आपकी सर्विस हो गई उतनी की तो ब्रेक शू आते हैं। मेरे पापा बोले आप डिसाइड करो, आप ये वाली जिंदगी चाहते हो या ये वाली चाहते हो? आप डिसाइड करो भाई, आप कैसे? मैं सपने नहीं बेच रहा, मैं आपको हकीकत बेच रहा हूं। ये हो चुका है, हो रहा है और होगा आगे भी आप लोगों के साथ भी। अगर एक गरीब परिवार से लड़का
अगर एक सुपर बाइक खरीद सकता है तो सर पैसे से नहीं, वो सोच से अमीर बन गया है। पैसे से तो बना ही अमीर, लेकिन उसके साथ साथ उसने जो गरीब मेंटेलिटी उसके समाज में दी थी उसको उसने ब्रेक कर दिया है, जो आज आपको ब्रेक करनी होगी। आप डिसाइड करो आप ऐसा घर चाहते हो। मेरा घर ऐसे हुआ करता था, यहाँ चूहे हुए और थोड़े चलते रहते थे, इधर कॉकरोच वॉकरोच, ये देखो सरसों का तेल रखा है, यार राइस ब्रेन ऑल होता तो कुछ अलग बात होती। मतलब कवर्ड नहीं होता है, नीचे थोड़ा सा होता है, गैस का पाइप देखो जा रहा है, यहाँ पे बोल में छन्नी वन्नी रखी होती है, ये सब होता है आपके घर में? सर एक घर बनवाने में ना, एक घर बनवाने में इंसान की पूरी जीवन निकल जाता है। यस और नो? एक कमरे का मकान, 2 कमरे का मकान निकलवाने में उसका पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा लाइफ। और तब भी वो पूरी एक बार में नहीं बना पाता, पहले ढांचा बनेगा, फिर वाइट वॉश होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, जो जरूरी काम होते हैं वो टुकड़ों में होते रहते। मेरा घर तो ऐसे ही बना था। आप ऐसे ही घर में जीवन भर रहना चाहते हो या फिर आप ऐसा घर चाहते हो? Note my word. Note my word. I'm not selling you the dreams. I'm selling you the reality. This is the bungalow of Vestige Ambassador पवन मलिक जी। आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे तो मूर्थल एक जगह पड़ेगी, सुना है मूर्थल? आप मूर्थल पे जाकर ये बंगला देख सकते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके घर में जाने का। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए। सर मेरे तो होश उड़ गए जब मैं घर में गया। आपको पता है कितने जगह में बना हुआ है ये बंगला? 18,000 स्क्वायर फीट। कितना? 18,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये बंगला है, बन चुका है। आप YouTube पे डालिए पवन मलिक जीज हाउस, वेस्टीज एम्बेसडर पवन मलिक जी हाउस, सीधा घर लेके जाएगा आपको। बाहर 4 गाड़ियां खड़ी थी, रेंज रोवर, जगुआर, एक फॉर्च्यूनर और एक गाड़ी कोई और थी। 4 गाड़ियां खड़ी थी। मैं जब इनके घर में गया तो बोले आइए आपको अपना कमरा दिखाते हैं। घर के अंदर उन्होंने बनाया प्रेसिडेंशियल स्वीट कमरा, एक स्पेशल कमरा बनाया है, प्रेसिडेंशियल स्वीट उसका नाम है। सर पता है वो कमरा कितनी जगह में बना है? मेरा घर जो दिल्ली में मैं रहता हूं 3 BHK है, 3 कमरे का मकान है, जिसकी स्पेस है 1200 स्क्वायर फीट। कितना? 3 कमरे का मकान। सर उनका एक कमरा जो प्रेसिडेंशियल स्वीट उन्होंने बनवाया है उसकी स्पेस है 1800 स्क्वायर फीट। एक कमरा है 1800 स्क्वायर फीट का, मास्टर बेडरूम। सर क्या क्या है उसमें? होश उड़ जाएंगे आपके जब घर के अंदर जाओगे आप। तो चल क्या रहा है ये, हो क्या रहा है भाई साहब ये? सर बाथरूम है, बाथरूम 450 स्क्वायर फीट का। तो मैं थोड़ा और बड़ा कर रहे, झूमर लगे हुए हैं वो, मतलब आप YouTube पे डाल दो बस, आपको पूरा वीडियो। शाहरुख खान का घर का क्या घर होगा? मिल जाएगा। मैं गया हूँ स्विमिंग पूल में, ये पोल पे जो इन्होंने बनवाया है स्पेशल, यहाँ पे 20 लाख रुपए की LED लगी हुई है, स्विमिंग पूल है। बोले चलो मूवी देखने चलते हैं। मैं चलिए, मैं गाड़ी की तरफ जाने लगा। मॉल जाएंगे? बोले अपने सिनेमा हॉल में। घर के अंदर ही सिनेमा हॉल बना हुआ है और घर के अंदर ही मूवी देखेंगे बैठकर। घर के अंदर मूवी कहाँ तो लगाओ, छोटी सी स्क्रीन 5 इंच वाली, मजा आता है उसमें देखने में। तो कई लोग तो वो बेकार क्वालिटी में देखने में लगे हुए हैं, 3GB आती है ना पुरानी क्वालिटी। सब कसम खा लो, मूवी देखेंगे, कोई भी चीज देखेंगे तो किस पे देखेंगे? बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, अपने घर में बनवाएंगे। यस सर। एसोसिएट के लिए तो अलग रूम बना हुआ है, स्पेशल रूम है सर। मतलब आपके अपने घर से अच्छा रूम बना हुआ है। मैं कहता मैं भी तो काहे रेंट दे रहा हूँ ना, यहीं टिक जाऊंगा। बोले ये अपना है, फिर ये सामने बिल्डिंग जो ये भी अपनी है, और अभी पीछे प्लॉट पहले ही खरीद लिया है क्योंकि आगे हेलीकॉप्टर आएगा तो लैंड करने के लिए पास ही मिल गया अभी, तो अभी खरीद लिया ताकि बाद में दूर ना। हेलीपैड के लिए वही करना है। YouTube जरूर करना। क्या YouTube करना? पवन मलिक जी हाउस, वेस्टीज एम्बेसडर।
सर जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग की थी ना, दिखाते थे कि अंग्रेज लोगों के ऐसे बंगले होते हैं, अंग्रेजों को दिखा दिखा के हम करते थे। फॉरेन में ऐसा होता है, फॉरेन में वैसा होता है, फॉरेन में ये होता है, फॉरेन में आइलैंड्स होते हैं, लोगों के फॉरेन में प्लेन खड़े होते हैं घर के अंदर। सर आज इंडियंस के घर में ऐसा हो रहा है, और वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हो रहा है। सर वेस्टीज की हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर उनके साथ हो सकता है तो क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? यस और नो? हो सकता है सर। सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने की बस हिम्मत तो करो। आप डिसाइड करो सर आपको कैसी लाइफ चाहिए। सर वो लाइफ तो ऑलरेडी मिल ही रही है, एक बार फाइट कर लें इस लाइफ की, कर लें एक बार फाइट तो कर लें सर इस लाइफ की। क्या पता नसीब में लिखा हो, कोशिश तो की जा सकती है। जिस कुएं में पानी होगा, पानी तो उससे ही निकाला जाता है जिसमें है ही नहीं। निकालोगे क्या? एक रिक्शे वाला क्या खरीद सकता है क्या मर्सिडीज? नहीं। जिस प्रोफेशन में पैसा होगा उसी प्रोफेशन से पैसा कमाया जा सकता है। तो इसमें है, तो इसी के बारे में आपसे मैं जिक्र कर रहा हूं। आप डिसाइड करो आपको क्यों करना। अब मेरा सवाल है सर, ये तो पता लग गया सर नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि और बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मार्जिन नहीं है। अगर मार्जिन है भी तो कब वो बंद हो जाए उसका भी गारंटी नहीं। तो जो चीज ट्रेंडिंग है उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल है सर, कौन सी कंपनी करनी चाहिए मार्केट में?